जोर से दबा ना, जान नहीं है तेरे में। 12 पराठे खाने में तो कैसे जाने है? ये अम्मा मैं 12 पराठे खा रही हूँ फिर भी मैं कमजोर हो रही हूँ। कुछ आटे में डालती तो नहीं हो तुम? आटे में तो तू 16 अंडे डालती है और मेरा दिमाग खराब करेगी। दबा। चुप कर। हाँ। तू मेरे को बता तारीख क्या आज? 2 जून है। 2 जून है। और रफीक भाई नहीं अपने रूमेरा वाला, इसका फोन आया, बोला तू बाल कटा के भाग जाता, पैसे नहीं देता उसके। पैसे किस बात के दूं? मेरे बाल काट के खुद रख लेता है, वीके बना बना के बेचता है वो। ये तो मैं एजाज को बोलूंगी, वो तो बोला मेरा बाप रो रहा था, बोला पैसे नहीं देता है तेरा बाप। ऐसी बातें नहीं कर माँ। अच्छा माँ ये बता, ये जब स्कूल के बच्चों की छुट्टियां आती हैं हाँ। तो ये स्कूल वाले जून की और जुलाई की एडवांस में फीस काहे को लेते हैं? देखो कैसा जुलम में एडवांस में फीस लेते हैं। बताओ, जिसके 4 बच्चे हुए, तनख्वाह 6000 हुए, तो क्या वो स्कूल वालों को सारे पैसे दे तो रोटी कहाँ से खाएगा? मेरे स्कूल वालों ने तो नहीं फोन किया तेरे को? हाँ मेरे को बोला था तुम्हारी माँ ने इस साल फीस नहीं भरी है। आप लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूँ। गफ्फार सेठ दोरजी को शुरू हुए तकरीबन 1 साल हो गया और बहुत हिट हो गया है। गफ्फार, ऐसा लगता है जैसे कल की बात है, मेरे को तो पता ही नहीं चला। लेकिन इस 1 साल में इसने जो मेरे को तकलीफ दी है ना, मेरे दिल से बहुत दुख है। आपको कैसे पता चलेगा? सारी टेंशन है तो मैं उठाता हूँ, टेंशन में मैं रहता हूँ, आपको किधर से पता चलेगा? वेन्ना खोटाड़ा, जो छोकरी आती है उसको रिश्ता देता है, तेरे को काहे की टेंशन है? वैसे मेरे को कहना नहीं चाहिए, गफ्फार सेठ दोरजी की कामयाबी में मेरा हाथ है। तेरा हाथ तो माँ तकरीबकारी में है, तेरा हाथ दहशतगर्दी में है, तेरा हाथ मेरी बर्बादी में है, कामयाबी में कहाँ है तेरा हाथ? एक्सक्यूज मी, आपको पता है प्राइमरी स्कूल के बच्चे मेरे को बोलते हैं कि गफ्फार सेठ दोराजी में गफ्फार भाई आप चलाते, आपकी वजह से कामयाब है प्रोग्राम। बच्चे नादान होते हैं, उनको अच्छे बुरे का क्या मालूम है? देखो भाई, हर चीज को कामयाब कराने वाली औरत होती है। अब ये सैयद नूर की फिल्में क्यों कामयाब होती है? ये औरतें नेल लगा के फिल्मों की टिकट लेती है तो देखती है। ये जितने मोहल्ले की औरतें हैं ना, खारादर से लेके अपने दोराजी तक, ये जो मेरे को मिलती हैं, बोले जुलेखा भाई तेरी वजह से ये प्रोग्राम कामयाब है, तूने सारा लोड उठाया है। मेरा दिल जानता है मैंने किस किस का लोड उठाया। सब कुछ तो आप लोग करते हैं ना, मैं तो झक मारता हूँ। देखा दिल की बात आई ना मुंह पे। तू काहे को रोता है? तेरी भी तो मेहनत शामिल है ना इसमें। एक बात, 1 सेकंड। फॉर एग्जाम्पल, आप लोग फर्ज करो अगर ये प्रोग्राम 52 एपिसोड के बाद बंद हो जावे पछी ना कौन करेगा? पैसा मेरा लगेला, मैं पैसा लगाती रहूंगी, करती रहूंगी, कौन रोक सकता है? रऊफ भाई को भी बोलूंगी पैसा लो, काम बढ़ाओ। फर्ज करो ना, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल। फर्ज करने में क्या है? अगर बंद हो गया तो फिर क्या करो? पछी अरे पछी कुरो करना 5 बता कुछ प्रोग्राम रिकॉर्ड करना। पैसे वाले लोग हैं हम लोग, नवा प्रोग्राम शुरू कर देंगे, औरतों का ब्यूटी क्लिनिक। इसमें ब्यूटी क्लिनिक है, मेरे को अंग्रेजी आती है, अभी स्कूल जाने लगी हूँ। देख इसमें क्या होगा, औरतों को खूबसूरत मशवरे देंगे, जैसे अतिका ओडो देती है ना, ऐसे मैं बैठ के इंग्लिश में बोलूंगी, दिस इज यूज, दिस इज यूज। फिर देखना ऐसा क्लिनिक चलेगा माशाल्लाह से, दुनिया देखेगी। ये अम्मा मैंने तो सोच लिया, अगर गफ्फार सेठ दोरजी बंद हो जाएगा ना, मैं चिकन कॉर्नर खोलूंगी। चिकन कॉर्नर में आप चिकन के फ्लू का इलाज करेंगे? अरे चिकन कॉर्नर का मतलब है किचन का प्रोग्राम शुरू करेंगे। इसकी अंग्रेजी मेरी तरह कमजोर है ना। एक मिनट, ये कोई ऐसा प्रोग्राम शुरू करेगी तो अभी तो ये मुर्गी खानी बंद है ना, इसको देख के लोग रोटी खाना बंद कर देंगे। अच्छा मेरे जहन में एक आइडिया है। हाँ। अगर प्रोग्राम आप लोग को ज्यादा देर तक चलाना ना, हाँ। तो औरतों की फिटनेस और योगा का प्रोग्राम शुरू करो, सुपर हिट हो जाएंगे। औरतों का क्यों, मर्दों का भी शुरू करेंगे ना, अपना बिजनेस चल जाएगा। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है, कैसे बिजनेस चलेगा? पैसा मेरा लगा, खत्म हो जाए तो मेरा खत्म होएगा। माँ आज मेहमान कौन आ रहा है? आज मेहमान जो है ना, के के कलासन को? नहीं, दोनों के हैं, कंवल ने कोमल रिजवी। देख बेटा, अगर ये तूने के प्रोग्राम में कोई किल करने की कोशिश की तो मैं इकबाल लतीफ का IL लगा के तेरे को किल कर दूंगी। ओके कोई बात नहीं, कोमल से तो वैसी मेरी सेटिंग चल रही है और मैं उसके साथ भाग जाऊंगा, ये मैं आप लोगों को पहले बता। मेहमान आ गए। ऐसे दुखी नहीं लगना है, ऐसे लगे तेरे पे बहुत प्यार है, मोहब्बत है। अस्सलाम वालेकुम कोमल, क्या हाल है? ठीक ठाक है? खुशामदीद गफ्फार सेठ दोरजी में। आपकी खुशी भाभी को बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी लग रही है जा। शुक्रिया बहुत बहुत, अभी बहुत स्मार्ट लगा। ये मेरी फैमिली है।
फैमिली में मेरे पापा, कैसे हैं आप जी? अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। जी 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 दादी हैं, मैं दादी जी, हूँ, आदाब। मेरी दादागिरी है बेटा। जी हाँ, लग रहा है। मेरी मम्मा है। आदाब कीजिएगा। आदाब आदाब। उनको तो मैं जानती हूँ, इसके अब्बा बैंक में थे ना, जब से मेरी दोस्ती थी इनसे। हाँ, पुरानी फैमिली जान पहचान। फैमिली टर्म है ना। फैमिली मेंबर बनने वाली ना अभी। जी हो सकता नहीं, मेरा मतलब है कि फैमिली हम मेंबर की तरह हम लोग बैठ के अभी बातचीत अच्छा करेंगे। अच्छा। माशाल्लाह, आप ये थैला ले आइए, बसों में चूरन बेचते हैं। प्लीज, This is my new Aldo bag. I like it. I like Thank it. you. I like your style. Thank you. You're beautiful. Thank you. So It's much. from England? It's from Canada. ओह, मेरे दिलवार। मेरे पास भी है, मैं तेरे को दे दूंगी अगर तेरे को पसंद है। लेकिन सी आपके दादी का भी बहुत अच्छा टेस्ट है। मेरा टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जी हाँ जी। कल प्रोग्राम शुरू कर अभी। हाँ जी। आइडा व्यू। इनका ख्याल रखिएगा, मैं बुलाता हूँ। इनका ख्याल रखने तो काफी लोग बुलाने पड़ेंगे, तू जा। माशाल्लाह। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, गफ़्फ़ार ज़ैद दौरजी में अस्सलाम वालेकुम। और आज हमारी जो पहली मेहमान हैं, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की उन चंद आर्टिस्टों में से हैं जिन्होंने बहुत काफ़ी शो बिज़नेस के मुख्तलिफ शोबों में ज़ोर आजमाई की और कामयाबी हासिल की। गाना भी गाया, होस्टिंग भी की, एक्टिंग भी की। बहुत खूबसूरत लगी जब एक्टिंग की, और बहुत हसीन लगी जब उन्होंने होस्टिंग की, और बहुत ही खुशगुलू लगी जब उन्होंने गुलकारी की। आपकी पसंदीदा, हमारी, आपकी सबकी पसंदीदा तशरीदारी कोमल रिजवी। स्कूल की छुट्टी थी है। प्लीज। मजाक बनाता है। Yes, yes. और अच्छो माँ कराची की सड़कें बनाती है माँ, जो अच्छो। ये देखो, ऐसी गाड़ियाँ खारा दर में होती है, खड़ी होती है, अपना नंबर का इंतजार करती है, यूं करके चली प्लीज जाती है। अल्लाह, एक मोबाइल दूसरे मोबाइल से बच गया। मैं अपनी तरफ। जी 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 जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद गफ्फार ज़ैद दौरजी। वो आए घर में हमारे, खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको और कभी अपने ऐसा घर को चापलूस मुंह बनाता है, तेरे को नौकरी चाहिए इससे? कैसे नाके देख, ऐसे करके नतनी क्या ये छोकरी आई है क्या, पागल हो गया? ओके ओके ओके। वाह, हमारे घर में ये खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको देखते हैं, कभी रात की बची हुई निहारी को देखते हैं। क्या क्या बोलते हैं? पापा प्लीज, मैं जरा गेस, कैसी हैं कोमल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। क्या आजकल आप आंख मिचोली क्यों इतनी बढ़ा दी आपने? आंख मिचोली? आती हैं, काम करती हैं, फिर तो कुछ अरसे के लिए चली जाती हैं, फिर आती हैं, ड्रामा करती हैं, फिर चली जाती हैं। तो ये बिजली वालों की बेटी आंख में चोली That's a good idea. नहीं, एक्चुअली आई हैव बेसिकली पहले मैं पढ़ रही थी, इसलिए इस सिलसिले में छोड़ दिया। उससे पहले मैं इंडिया चली गई थी, इसलिए छोड़ दिया। और आजकल अब मैं वापस आ गई हूँ। तो काश पढ़ के इंडिया जाती तो आप अभी तक वहीं हो। यही तो मसला था मेरे साथ कि मैं पढ़ के नहीं गई। आपके साथ मीरा की तरह हुआ, मीरा भी जाके वापस आ गई। नहीं नहीं, उनकी तरह तो नहीं। ये वहाँ पे म्यूजिक वीडियोस इन्होंने किए, इन्होंने वहाँ पे शोज किए, वहाँ पे इन्होंने काफी होस्टिंग की। कैसा लगा वहाँ होस्ट करके? बहुत मजा आया। वहाँ का आपने तो उस जमाने में ये हिम्मत की जब भी दोस्ती की कोई बुनियाद नहीं थी। जी, जी, तो जी। क्या आप छुप के करती थी, क्या होता? एक्चुअली अम्मी से तो छुप के जाना पड़ा था, लेकिन अब्बू चूंकि बहुत इनकरेज करते थे मुझे, तो आसानी से मुझे परमिशन मिल गई वहाँ जाने की। अब्बू तो तेरे बहुत बहादुर है, मैं जानती हूँ इनके अब्बू। आप जब मुझसे बात करेंगी तो एक चेयर घुमा लिया जी, करें, जी, क्योंकि मेरा जरा लेकिन बेटा ख्याल से हाँ, ये हर जगह ट्राई करता है जी। ख्याल रखना अपना। अच्छा। नहीं, वैसे मैं को शर्माता नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ। मैं एक्चुअली देखे सीधी सी बात है, मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरे को एक खूबसूरत लड़की की जरूरत है। बेटा क्या मैं तेरे को लड़की, तेरे सामने तो दरख्त पे दुपट्टा डाल दो, वहाँ खड़ा हो जाता है। हाँ। नहीं नहीं, मैं पता करती हूँ आपके लिए, शायद अच्छी लड़कियां हो। नहीं, मैं आपको प्रपोज करता हूँ, अभी बोलो। बता रहे माँ कर पास जो एग्रीमेंट आए तू कोई छोकरी के नाई नारी सकने। आप प्लीज एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखिए प्लीज। क्या कर रहे हैं? वो कैनेडियन नेशनल है, कैनेडियन नेशनल है ना,
मैं इसीलिए चाहता हूँ शादी हो जाएगी, ले जाएगी मेरे को, मैं उधर आपको बहुत बहुत मैं आप जैसे बोलोगे प्यार से ऐसे- रखेंगे। बहुत मेरे अच्छा, आप कपड़े धोएंगे, मैं सब धोऊंगा, ऐसे धोता हूँ और कपड़े, डिशेस धोएंगे, हाँ सब मेरे को- खाना पकाएंगे, हाँ। बच्चों की नैपी चेंज हाँ, करेंगे, और कनेडियन नेशनल बीवियां जो होती हैं वो मियाँ का 50% ले जाती मैं 100% दूंगा, बोलो। तो बेटा ये तू शादी कर रही है, नौकर ले जा रही है इधर से। हैं। तो जब यही ले जाना है तो नौकरी ले जाओ। ए भाई अपनी करेंसी में शादी कर, डॉलर के चक्कर में ना रहे, महंगा पड़ जाएगा। डॉलर के चक्कर में रहे तो एक पानी की बोतल नहीं खरीद सकता। हाँ, पाकिस्तानी नेशन से कर, तेरे को सुबह पाव भी दबाएगी, तेरे को नाश्ता भी, रोटी भी देगी, तेरा मुंह जैसे भी मनहूस होवे तेरी खिदमत करेगी। ठीक जैसे बोला मैं आप लोग। देती हूँ वैसे ही ना। आप लोग ठीक बोला। बिल्कुल इस तरह की बीवी, बिल्कुल मेरी इस तो तरह- ख्वाहिश रह गई कि मेरे को ये मनावे, ठीक लेकिन है, मेरे को ही ठीक, मनाना पड़ता है। ओके ओके ओके, इट्स फाइन। अभी आज के बाद से मैं आपसे ऐसी कोई बात नहीं करूंगा, क्योंकि आपको शोहरनी नौकर चाहिए, ठीक है। मैं अभी पाकिस्तानी लड़की जो दूसरी आएंगी ना उस पर ट्राई करूंगा। ठीक है, ठीक। वो कम से कम इज्जत तो देगी। नहीं 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 नहीं, मैं इज्जत बहुत दूंगी, देगी नौकर लेकिन की इज्जत 50-50। हमारे खानदान में हमको यही सिखाया गया है, नौकरों की बहुत इज्जत करनी चाहिए। खैर चले, मेरे आप सिंगिंग में ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल फील करती हैं, एक्टिंग में या होस्टिंग में? आई थिंक एक्टिंग, एक्टिंग या होस्टिंग और सिंगिंग में क्या प्रॉब्लम होती है आपको? सिंगिंग में ये है कि जब मैं जिस टाइम मैं गाती थी 10 साल पहले, उस वक्त गाती इतने- थी मतलब आप गाना छोड़ दिया आपने? अब तो लास्ट जो मेरी एल्बम निकली थी वो 1998 में निकली थी, तो 8 साल तो हो गए। नहीं, वैसे आप लाइव परफॉर्मेंस भी करती थी तो वो आपने वो भी छोड़- 8 साल पहले छोड़ दिया अब आपने? हर चीज छोड़ दी मैंने। तुमको नहीं पता कोमल, तुमने आज एक चीज और भी छोड़ दी है। क्या? खैर अभी क्या? कोई क्या? बात नहीं, नहीं, बताएं, बताएं। कुछ नहीं, नहीं, बताएं। नहीं छोड़, मैं कसम खा ली ऐसी मैंने। चीजें बेटा छोड़ ही देनी चाहिए, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाती है। आपकी सुना मंगनी हो चुकी है? हाँ हाँ हाँ, हमारे बोला आपको? रिश्तेदारों में किसने बोला मंगी है। आपको? पता नहीं, मुझे शायद किसी लड़की ने जरीना बताया। नहीं है जिसका मियाँ कबाड़िए का काम करता है। बोल दिया ना पक्का, बोल दिया ना, खत्म कर दिया ना, पहले गेस्ट को आगे कान भर देते तो हो। अगर आपकी मंगनी हुई हुई है तो फिर आप मेरे को नहीं पसंद जरीना, मेरे को नहीं पसंद, खत्म हो गई बात, मैं शादी नहीं करूंगा। पूरे खानदान की इज्जत खराब खानदान करे के ले। पूरे लाइन जोड़े नाम पे खराब जोड़े है। ले रहा, सारे जोड़े बेचारों को बोलता है मुइन अख्तर जैसे सूट बना बना के दो। वो गरीब सूटे बना बना के इतने महंगे इसको देते हैं, ले लेता। Oh, that's सारी very ईदियां bad. भी ले रहा है, कितना अच्छा झूठ। चले छोड़े, मैंने जो आपसे सवाल किया था उसका जवाब मैं लूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद, जी। क्योंकि अब जरा सवाल किसी और तरफ गए। खवातीन हज़रात, कोमल रिजवी हमारे साथ हैं। कोमल रिजवी, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खवातीन कहीं मत जाएगा, मिलते हैं गफ्फार जट दोराजी में। खुशामदीद खवातीन हज़रात। मुझे पता है पप्पा आप लोग क्यों खुश हो रहे हो आज, मैं जलील हो रहा हूँ ना एक लड़की के हाथों। कि आपकी तरह बहुत मॉडर्न थी, इनके घर में आने से बस मेरे को पर्दा करा दिया, वरना मेरा भी दुपट्टा बहुत कम होता था। हाँ, ये बहुत मॉडर्न थी, कंप्यूटर पे बर्तन धोती थी। आपको आपने भी कहा आप गाना छोड़ चुकी हैं, जी। एक्टिंग में आप कहती हैं मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, मतलब ये है कि एक तरह से आप ये फील करती हैं कि यू आर अ गुड एक्ट्रेस, I just don't यू आर वन ऑफ I feel very comfortable, यानी मुझे ज़्यादा मेहनत एक्टिंग में नहीं करनी पड़ती। ऐसा लगता है कि लोग मुझे पैसे दे रहे हैं टू हैव फन। डायरेक्टर को करनी पड़ती है। डायरेक्टर को मेहनत करनी पड़ती है, अच्छा डेफिनेटली। एक जुमला है, जी। आप उसको कितने, क्योंकि देखिए एक्टर जो है वेरिएशंस जो ज्यादा दे पाए Yeah. उसको हम कहते हैं कि जी इज अ गुड एक्टर। Yeah. एक जुमला आप कितनी वेरिएशन से कह पाएंगी? मुझे तुमसे मोहब्बत है। ये देखिए घेरे में ले रहा पप्पा नहीं, पप्पा मैं है। घेरे में ले रहा है, मैं समझ रहा हूँ। एक्टर है, अभी करके दिखाएंगी, देखो ना अभी एक्ट्रेस है बहुत बढ़िया, अभी करेंगी देखना। हाँ 2 वेरिएशंस करके सुनाती हूँ। ओके ठीक है। ओके, मैं मुझसे कह रही एक सच है और एक झूठ है, और वो आपको पकड़ना है कि क्या सच है और क्या झूठ है। ओके, लेकिन मेरे को बोलना है, मेरे को आपको। तो इधर ऐसे करके घुमाना पड़ेगा। हाँ। ठीक है। एक सेकंड ये नहीं, ट्राली से गिर नहीं जा नहीं नहीं, अभी मैं एक सेकंड पूरा माहौल बनाऊंगा ना, हाँ एक्ट्रेस को पूरा माहौल चाहिए होता है ना। अभी देखो मैं अभी मैं ऐसे मेरी करके, औलाद। हाँ ओके टेक, ओके क्यों सुनिए जी, बोलो। मुझे आपसे बहुत 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 मोहब्बत है। ये झूठ था। ये झूठ था। जोकरा गिर गया। झूठ पे गिर गया है गधेड़ा। मेरे को क्या पता,
आखिर बनी है। देखो ने मेरे को ऐसे ही झूठ झूठ सही बोल है के। बेटा, तेरा पीटती हमने पहचान लिया। ओके ओके, फर्स्ट दूसरा वेरिएशन तो करने दे। ओके। एक है मुझे आपसे मोहब्बत है। पहले मैं सही गिरा था, ये झूठ था। ये पेमेंट ये वाला है। शो बिजनेस की मोहब्बत है। वाह वाह ये हीरोइन हीरो को बोल रही है। वाह कोमल वाह इसका दिल नहीं चाह रहा, पेमेंट देख के बोल रही हो। चलो कोई बात नहीं। जब आप गा रही थी तो उस वक्त आपने तालीम हासिल की थी म्यूजिक की, कुछ सीखा था? नहीं, लेकिन हमारे घर में मौसीकी का सबको बहुत शौक है। अबू बहुत शौक से सुनते हैं, अम्मी क्लासिकल गाती हैं, सीखती हैं, 10-15 साल से सीख रही हैं। आपको शौक क्यों नहीं हुआ सीख के गाने का? मुझ में पेशेंस नहीं है एक्चुअली। वो उसको बैठ के घंटों सारे गामा कहना, रियाज करना, मैं ये नहीं कह रही बुरी बात तो है, चल फिर के बहुत कह रहे ज्यादा थे अच्छी बात है। नहीं, बट आई डोंट हैव द पेशेंस टू डू इट। आई डोंट, यू रिक्वायर। मतलब आप चाहती है कि मैं जो भी बस काम करूं वो कर दूंगा, उसका कुछ समझाना, नहीं, समझना देखिए, जब पड़ेगा। मैंने अपनी एल्बम निकाली थी तो मैं 18 साल की थी। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा नहीं था कि क्या सही है क्या गलत है। ना मेरी फैमिली में कोई है शो बिज़नेस में, तो मैंने बहुत लोगों से मुखालफत करके और बहुत मुश्किलों से मैंने वो एल्बम निकाली थी, जिसमें ना कोई ट्रेंड था, ना कोई रियाज था। मैंने सारे लिखे थे, मैंने ही सारे कंपोज किए थे, ऑलमोस्ट तकरीबन। तो बेटा, आपके अम्मी अबू को शौक था तो आप तो पैदाइशी आर्टिस्ट हो, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। वो नहीं, जरूरत तो है रियाज की और प्रैक्टिस नहीं, की। आपके अंदर है ना, पैदाइशी आर्टिस्ट हो गई ना। आपके माँ बाप में शौक था, आप में आ गया अंदर। वही ना, वो शौक आ गया। वो शौक आ exactly। गया। मगर आप अपने ससुराल जाएंगे तो शौक खत्म हो जाएगा। वही तो तेरे को मसला मौत है। मैं देखो, मैं बहुत ब्रॉड माइंडेड इंसान हूँ। अगर मेरे से शादी करती हो तो गा भी सकती हो, एक्टिंग भी कर सकती हो, मॉडलिंग भी कर सकती हो, कॉम्पेयरिंग। आजकल तो कोई माइंड नहीं करता। हाँ, मैं मेरी जगह आके कॉम्पेयरिंग, ये सो कॉम्पेयरिंग करना है ना, मैं आराम से घर में बैठ के खाऊंगा। मेरे को भाई ऐसा सब आप खानदान- सिखा रहे। ये भी चेक ले रही है, ये भी चेक ले रहा है। अभी ये मेरे को जब भी ओवरलैप करे, मैं इसका चेक में से पैसे काट दूं। मैं बहुत जरूरी सवाल जानना, कोई ऐसा गाना जो आप बहुत धीमे, वैसे तो आपने पॉप गाया और आपने भंगड़ा भी गाया, कोई ऐसा सॉन्ग जो आप सुकून में सुनती हो और जब गुनगुनाती हो तो बहुत खूबसूरती से गुनगुनाती हो? ये मैंने ही गाना लिखा है, मेरी एल्बम का गाना है, बट इट्स अ वेरी स्लो सॉन्ग एंड आई 2 लाइनें सुनाऊंगी क्योंकि मैंने बहुत सालों से आप गाया 2 ही है। लाइनें सुनाए मुझे देखिए। ये मैं आपको देख के अच्छा। जाना है मेरे दिल को यहाँ से जाना है, अब ना रोको मुझे, ये मेरा रास्ता है, जाना है। जाना है मुझे, जाना है। माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाना गाया। गाना क्यों नहीं सिखाती आप? सिखाऊं? पहले मैं खुद सीखूं फिर सिखाऊं ना। अच्छा कोमल, आप आजकल अभी क्या कर रही हैं इस वक्त? इस वक्त मैं ARY से ही एक कॉमेडी सिटकॉम, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी ज़िंदगी में कॉमेडी की है। एक तो मुझे ऑफर ही रोने धोने और बहुत ही इनोसेंट रोल्स आते हैं, ऑफर लोग करते हैं, लेकिन इस दफ़ा आई डिसाइडेड टू ट्राई। राना रिजवान डायरेक्टर हैं और बहुत ही फ़नी सिटकॉम है एंड आई हैव हैड जस्ट अ ग्रेट टाइम। मेरी जो टीम है वो भी बहुत फ़नी है। तो ये लोग हंसाएंगे, ये उम्मीद है। देखिए, द थिंग इज दैट पाकिस्तान में जो कॉमेडी होती है वो विदाउट एनी सेक्सुअल ह्यूमर होती है। तो 90% ऑफ द कॉमेडी जो हॉलीवुड के जो मायने नहीं होती है हमारे यहाँ। एग्जैक्टली हमारे यहाँ बहुत स्ट्रेट स्लैपस्टिक कॉमेडी टाइप जी, चीज जी, होती जी, है। जी। तो हमने कोशिश की है कि हम एक जेन्युइनली फनी विदाउट स्लैपस्टिक एक सिटकॉम बनाएं। तो नहीं, ऐसा है ना इंशाल्लाह- बेटा, इधर आजकल जो काम हो रहा है ना, इसमें ऐसा समझ में नहीं आता है कि हंसाने वाली बात है या रुलाने वाली। हवाएं जैसा बड़ा सीरियल करने के बाद, जी। हवाएं जैसा इतना संजीदा सीरियल करने के बाद मैंने यूं इसलिए किया क्योंकि उसमें बड़ी घुटन थी आपके रोल में। Actually, it was my first acting experience, हाँ। and I was 17 or 16 years old.
और मुझे एक रोल दिया था। मुझे जब शुरू में जब मैंने साइन किया हैदर इमाम रिजवी साहब के साथ, तो उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारे 2-3 सीन हैं और ऐसी शुगल में कर लो। वो सीन बढ़ता गया और वो सीन फिर एक 30 साल की लड़की का हो गया और बहुत बड़ा सीन हो गया। और मुझे कोई अंदाज़ा नहीं था कि इतना ज़्यादा बड़ा मेरा रोल हो जाएगा और इतना ज़्यादा कामयाब सीरियल हो जाएगा और आपको बड़ी शोहरत मिलेगी उससे। और आप उसमें आपको लोगों ने एक बाकायदा एक्ट्रेस कबूल किया, एक्सेप्ट किया। इसमें तालियां होनी चाहिए। That was a great performance. अच्छा बेटा एक बात बताओ, ये जो माशाल्लाह आपने ड्रामे भी किए, गाने भी गाए इतना, तो आपको फिल्म वालों ने नहीं ट्राई किया कि इतनी प्यारी सी लड़की है तो इसको हीरोइन ले? नहीं, ट्राई तो बहुत लोग करते हैं। ये बेटा फिल्म के डायरेक्टर ट्राई करेंगे इसको कोई हीरोइन का, क्योंकि हमारे यहाँ तो बड़े मुश्किल से कोई अच्छे मुंह की लड़की आती है जो खूबसूरत भी लगे ना अच्छी लगे। तो इसको पूछती हूँ किसी ने? जी ऑफर्स तो हुए थे, लेकिन किसने बोला था? सैयद नूर साहब ने एक दफ़ा बोला था। इंडिया से अमिताभ बच्चन साहब ने मुझे 2 दफ़ा कहा कि उनकी एक सूर्यवंशी फिल्म थी, उसमें मैं जिस शिल्पा शेट्टी की बहन ने जो रोल किया है वो रोल उन्होंने मुझे ऑफर किया। तो उन्होंने क्या अपने साथ हीरोइन बनने को बोला था जो आपने मना कर दिया? हाँ वाकई अपने साथ अल्लाह माफ करे, उसकी पोती जैसी हो। ये बच्चन साहब को क्या हो गया? नहीं, मतलब प्रॉब्लम ये होती कि टू शॉर्ट में क्या क्या करता डायरेक्टर, स्टूल पे खड़ा करता। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद और फिर मैं अभी अगले मेहमान को बुलाता हूँ ना, देखता हूँ ना फिर क्या होता है। अगला मेहमान कहाँ से बुला, कोकाफ से बुला रहा है, इतनी तड़ियाँ दे रहा है हम लोगों को। मैं अगला मेहमान लाइन अप करके आया हूँ। मैंने खुद तो क्या ला ना मेहमान? अरे लोर से बुलवाया, अभी देखना पासा पलटेगा। अभी सारी ये तड़िया दे रहा है अगला मेहमान। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये देखो आप ले छोटा सा ब्रेक में मेहमान लेके आता हूँ ना। अभी मेरी बात चलेंगी। आपको लेते एक छोटा सा ब्रेक। आप किधर मत जाइएगा, आप सीधे उधर बैठिएगा, नहीं इधर तमाशा देखिएगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद गफारा 2 और में खवाते कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद और अब जो हमारी मेहमान आर्टिस्ट हैं वो लाहौर से तशरीफ लाई हैं। और कोमल आप तो बहुत अच्छी तरह जानती होंगी, क्योंकि हम ही नहीं बल्कि लोग ही नहीं बल्कि हम भी, यानी हम पब्लिक और आप आर्टिस्ट भी उनके बहुत फ़ैन हैं। बेशुमार उन्होंने सीरीज़ और सीरियल्स किए हैं। उनका अपना प्रोडक्शन हाउस भी है, अपनी प्रोडक्शन भी करती हैं। लाहौर से हमने, मेरी एक रिक्वेस्ट पे, एक फ़ोन पे पप्पा लाहौर से आई है मेरे लिए, एक फ़ोन पे। स्मार्टफोन का मैंने ही तो दिया था। आपकी तालियों में बुलवाते हैं पाकिस्तान की नोन आर्टिस्ट कमल। तालियां प्लीज, तालियां। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपको इंटरव्यू के लिए बनाया है, आप ये क्रिकेट की किट करके आ गए। मैं भी ये समझी लाहौर में कोई क्रिकेट का मैच हो रहा है, इसमें से भागी है। नहीं, लाहौर से आई है तो मेरा इंट्रोडक्शन कराना है, अंगूठा दिखा रही है। मैं बताता हूँ वो कौन है। ये मेरे पापा हैं गफ्फार साहब। गफ्फार अल्लाह का फजल है, गालिब के गजल है। ये मेरी मम्मा है, आदाब कीजिए प्लीज। और ये मेरी दादी हैं कोमल रिजवी, से तो आप वाकिफ होंगे इनसे। जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरी जान। मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। ओह प्लीज, माशाल्लाह। मैं आपकी फैन हूँ। कौन इनका फैन कौन नहीं है, मैं तो खुद बहुत फैन हूँ इनका। आंटी मैं तो आपको इतनी सी थी ना जब से मैं आपके ड्रामे देखती हूँ। अच्छा। इतनी पुरानी थोड़ी है वो। नहीं तो ऐसी क्या बात है, हमारी माँ बताती थी कमल जब लाहौर में ड्रामों में आती थी, स्टेज के ड्रामे, मेरी अम्मी ने बताया था। जी बेटा, जी बेटा, बिल्कुल अच्छा, स्टेज भी किया आपने? जी स्टेज से ही स्टार्ट किया था मैंने। स्टार्ट किया था, किसके साथ किया स्टेज? स्टेज पहला प्ले था आर्ट काउंसिल का, अपना जाती था अलहमरा का, उसका नाम था दुख सुख। वो मेरा पहला प्ले था। ठीक है। उसके बाद टेलीविजन, जिसके बाद टेलीविजन, उसके बाद फिल्म्स, और उसके बाद फिल्म में क्या रहा, नाकामी रही, कामयाबी? नहीं, फिल्म में थोड़ा सा मसला ये है कि अगर आप कोई रोल एक अच्छा कर लेते हैं ना, आप पे स्टैंप लग जाती है। अगर आपने बहन का रोल अच्छा कर लिया, हर डायरेक्टर आपको अपनी फिल्म में बहन 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 का रोल देता नहीं कहेगा। मिस्टर कंवल साहब कंवल कब प्लीज। हाँ कंवल कंवल भाई, मेरे को ज्यादा सबक सिखाने की जरूरत, मुझे पता है कंवल खिलता है
और चमेली खिलती है। पॉइंट। मेरे पापा बहुत पढ़े ये लिखे पहले शेर इन्होंने पड़ोसन के लिए लिखा था। अच्छा एक बात, मुझे वैसे हाथ देखना आता है बहुत अच्छा, मैं हाथ देख मुझे दिखाना भी आता है। भाई तेरी फुप्पी होती है, फुप्पी। नहीं वैसे मेरे पापा हैं। डिसहार्ट करते हैं ऐसी बातें करके। आपने भी कम नहीं किया है। अभी तो मैंने शुरू ही नहीं किया। ओके नहीं शुरू नहीं किया मैं तो, आप मेरी गेस्ट है ना, गेस्ट है मेरी। वैसे फैसल जी जोक असाइड, मेरी इतनी ख्वाहिश थी ना कि मैं आपके इस प्रोग्राम में आऊं। माशाल्लाह इतना हिट प्रोग्राम है आपका। देखिए अल्लाह ताला ने, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। आजकल आप क्या क्या नहीं, वैसे तो हम देख चुके हैं, शब्देर में आपकी कॉमेडी भी देख ली जी। हमने, मोहल्लेदार में भी खोजी भी देख लिया। जी। अब क्या है, अब क्या पाइपलाइन में अब क्या चल रहा ये है? तो इसकी पाइपलाइन का भी काम है। नहीं मतलब पाइपलाइन से मुराद ये है कि प्लानिंग क्या क्या ये समझी लाइनें भी डालती है। मैं आपसे पूछा था कि अभी आप फिलहाल क्या प्रोजेक्ट्स कर रही हैं? अभी एक मैं सीरियल कर रही हूँ मेहंदी वाले हाथ, अच्छा एक कर रही हूँ कहीं हम कहीं तुम। अच्छा जी। ओके ठीक है, हाँ ठीक है। और एक सोप कर रही हूँ उसका नाम है दबे पाँव। किसके? अच्छा दबे पाँव। हाँ जी दबे पाँव। ओके कमल शेख में बहुत अच्छा सवाल करने जा रहा हूँ। हाँ। एक बताइए एक बात जी। कि जब इंसान का बच्चा पैदा होता है तो कई साल में चलता है। बकरी का बच्चा पैदा होते ही चलने लगता है, क्या उसने सीएनजी का सिलेंडर फिट कराया होता है? ये अगर मैं सवाल करूं तो जरा सा रीजनेबल हो जाएगा, आप अपने सवाल बचाइए, हम करवा लेंगे। प्लीज मेहमान आए ना, प्लीज। हाँ माय पापा। अच्छा आपको संजीदा आपने रोल ज्यादा किए जी बिल्कुल, जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन वाले रोल बहुत किए आप। फिर कॉमेडी कैसा, कुछ रिलैक्सेशन फील हुआ होगा? डेफिनेटली बिल्कुल अच्छा लगा? जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा मजा किसके साथ काम करने का आया? अल्लाह फकीर पापा सियासी बयान, वो सियासी सिंगर बयान। थे तो सोचने में टाइम नहीं, वो सोच रही हैं, बहुत आर्टिस्ट उसका मतलब इसको पसंद नहीं आया? नहीं किया है, काम किया है। क्योंकि जिनके साथ काम किया सारे मुझे बहुत पसंद हैं। माशाल्लाह। देखो सियासी बयान है, मैंने बोला था। हामिद राना सियासी साहब, बयान। आप कश्मीरी साहब, अलीजाज साहब, सारे ही मेरे फेवरेट हैं। मैं चूज करी थी कि दी बेस्ट कौन है। वाह भाई। अच्छा इनमें से तो खैर चूज किया ही नहीं जा सकता, ये सारे वही ही ना, best- definitely, best लोग हैं, definitely। मुल्क के नामवर लोग हैं। जी बिल्कुल। किस डायरेक्टर या किस एक्टर के सामने आपको बड़ा संभल के काम करना पड़ा और आपने बहुत संभल के और होमवर्क के साथ काम किया कि ऐसा ना हो गड़बड़ हो जाएगी? मैं चाहे जूनियर आर्टिस्ट हो या सीनियर हो, मैं संभल के ही काम करती हूँ, वेरी गुड। हर डायरेक्टर के सामने भी। इसलिए कि आपको पता नहीं होता कि जो आपके सामने आर्टिस्ट खड़ा है वो क्या कर जाएगा। ये सोच लेना, आर्टिस्ट ऐसा धक्का दे देते हैं। नहीं जानी मतलब वो आगे से किस तरह वो रिएक्ट करे। मतलब चाहे जूनियर भी हो, आप ये समझ के इजी हो जाए कि नहीं ये जूनियर है, कल की आर्टिस्ट है, ये क्या कर परफॉर्म नहीं, करेगी, आप आजकल इजी तो ले हल्के हाथ लेना ही नहीं चाहिए। आर्टिस्ट का कुछ पता नहीं होता जी, है, हाँ आर्टिस्ट और वेगन का कुछ पता नहीं होता। अच्छा आप में खासियत ये है कि आप को जब कोई बहुत ही डिप्रेसिव रोल दिया जाता है, बहुत ही गहराई वाला, तो आप उसको इतना तारी कर लेती हैं कि वो स्क्रीन पे नज़र आ रहा होता है कि ये वाकई इस आर्टिस्ट ने अपने पे तारी कर लिया है। तो क्या वजह होती है उसकी? वाकई आप उसको कर लेती हैं या वो सारा एक्ट इतना प्रॉपर होता है कि वो लगता है लोगों को कि आपने तारी कर लिया? फैसल जी, जब तक आप करेक्टर तारी नहीं करेंगे वो करेक्टर नजर नहीं आएगा। मतलब अगर आप मुझे देख रहे हो स्क्रीन पे और आपको कमल ही नजर आए, वो करेक्टर नजर ना आए, तो फायदा डेफिनेटली आपको कंसीव करना पड़ता है, आपको उस करेक्टर के अंदर आना पड़ता है, तभी तो आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। ठीक है। अदरवाइज नहीं। कभी आपको सबसे मतलब ये बताइए आप इतने क्यूट क्यों हैं? ये आप ऐसे खा, वो तेरे को माँ जैसा प्यार की सवाल किया उसने। बच्चा बेहोश हो जाएगा हमारा, ऐसे तारीफें नहीं करने का। नहीं मैं तो सच बोल रही हूँ। यही करे तो किरा चप्पल ना सूंगा या कपे ऐसा के बाद। प्लीज मेरे को तारीफ You've broken his heart. एक्सक्यूज मी कमल, Thank you, मिस thank you। कमल, जी आप मेरे को लाहौर ले चलो, मैं चलता हूँ अभी आपके साथ, मेरे को चांस भी दिलाओ, ड्रामे में काम भी आपके करूंगा, बर्तन साथ भी रहूंगा। धोएंगे ये? नहीं बर्तन आपका कुंजी, मेरे को इज्जत से रखोगी ना, मैं आपको मैं बोलता हूँ। 50% दे दूंगा। मैं आप राज तो बताएं अपनी क्यूटनेस का। हाँ अपनी आप कौन से सोप से मुंह धोते हैं? मैं 100 एपिसोड
मैं समझा नहीं, फिर भी हंसा हूँ किस बात पे? अच्छा ये सब कुछ बहुत होता है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर मच जाएगा मसाज अब्दुल में हमारे साथ है। खुशामदीद। आपके लिए कतील शिफाई साहब ने बड़ा अच्छा गाना लिखा था। हुस्न को चांद, जवानी को कमल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। बहुत शुक्रिया। आप हैं इस लायक कि आपके लिए ऐसा कोई कहा जाए, क्योंकि मैं जब से आपको देख रहा हूँ मुझे अशार उतर रहे हैं मेरे चेहरे, मेरे जहन में। अब मैं कहना चाहता हूँ लेकिन कह नहीं पा रहा हूँ। गजल तो क्योंकि तू बोलता है। आपकी शख्सियत में इतनी Dominating। डोमिनेटिंग शख्सियत है आपकी, इतनी ज्यादा कि डर लग रहा है। ये अम्मा का है। हाँ है वैदार है भानाकर। एक्सक्यूज मी, आपने उर्दू फिल्मों में काम किया, पंजाबी फिल्मों में काम किया। मैं असल में मेमनी जबान को प्रमोट करना चाहता हूँ। जी। मैं ड्रामा बनाना चाहता हूँ, धड़की की डा बिछाएं, आप काम करेंगे? ये क्या ये धड़की की डावी चाया का मतलब परेशान हो गई आप? हाँ जी। उर्दू में बताना उर्दू बच्चे। में बताइए ना। धड़की की डा बिछाएं कि ये मंजे मैं किथे रजाई कहाँ बिछाऊं? मंजे किथे डावा? हाँ, मंजे किथे डावा? हाँ कि मेमनी अच्छी नहीं? अच्छा ठीक। नहीं, नहीं, मुझे नहीं आती। नहीं। कोई नहीं, डबिंग कर लेंगे हम लोग। अभी तो बहुत आसानी होगी ना, डबिंग कर लेंगे। नहीं, मैं आपकी फिल्म में काम नहीं कर सकती क्योंकि मैं बहुत एक्सपेंसिव आर्टिस्ट हूँ, आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे ए मुझे। भाई पैसे जी फिक्र ना, ऐसा जबान लाए करोड़ रुपया खर्च करी सकूं तो आए कम तो करो, पैसे जी फिक्र मत करो। हाजी साहब ऐसा के घना पैसा भी नहीं आए, आए कम तो करो, खाली हाँ करो। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज एक मी। मिनट कंवल बोलती है मैं एक्सपेंसिव हूँ। क्या आप मिनटों के हिसाब से पेमेंट लेंगी? क्या करेंगे? क्या? मीटर है ना अम्मा इसका। सेकंड्स के हिसाब से। सेकंड के हिसाब से लेंगी? कमल जी, इनकी फिल्म में सेकंड्स के हिसाब से। ओके, फिर तो फिल्म 2 सेकंड की बनेगी। ओके। अच्छा, फिल्म में जी। आप काम करना ज्यादा अच्छा समझती हैं, मतलब आसान समझती हैं, या छोटे स्क्रीन पे मजा आता है ज्यादा? देखिए फैसल, काम करना कहीं भी आसान नहीं होता, चाहे वो फिल्म हो या टीवी। जी। लेकिन मुझे ज़्यादा मज़ा आता है टेलीविज़न पे। हाँ। इसलिए कि जो हमारी कहानियाँ होती हैं वो रियलिटी के बहुत करीब होती हैं। ड्रामा, टीवी जो है। टीवी ड्रामा जो है, हाँ। उसमें अगर आप सीरियल्स वगैरह देखें, सीरीज देखें, कहानी होती है बाकायदा। तो फिल्म में जो है उसमें टिपिकल कैरेक्टर्स होते हैं हर फिल्म में, हीरो हीरोइन हो गया, विलन हो गया, और इसी के गिर्द कहानी जो है हमारी घूम रही होती है। जबकि टेलीविजन पे हम डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उनको हम वो करते हैं। घर घर की कहानियां होती हैं। घर घर की कहानियां होती हैं, उसमें रियलिटी होती है, प्लस उसमें आपके पास परफॉर्मेंस का मार्जिन बहुत होता है। बड़ी बारीक नीटिंग होती है इसकी, टेलीविजन के ड्रामों की। मतलब अगर आपने हल्का सा जेस्चर भी दिया है वो भी नोटिफाई हो जाता है ऑन टीवी, जबकि फिल्म में ऐसा नहीं होता। तो कंवल, आप तो माशाल्लाह इतनी लंबी कदावर खूबसूरत लड़की थी, पंजाबी फिल्मों में आप हीरोइन क्यों नहीं आई? आप जैसी लड़कियां तो वहां चाहिए होती। अभी इतनी मोटी मोटी लड़कियां ले जाते हैं, उसको नचवाते हैं तो खेत भी बर्बाद हो जाते हैं। मुझे नाचना नहीं आता। नहीं, तो आपको हीरोइन क्यों नहीं बनाया? उसके लिए डांस जरूरी है, मुझे डांस नहीं आता। तो बेवकूफ है ना, डांस सीखो तुम। नहीं, इन्होंने बनना नहीं चाहा, एक अम्मा दफा को आता है, बनना। अम्मा से सीख लो। अम्मा तकनीक का भी नचाती है। नचा नचा के देख कैसी की हुई है। एक्सक्यूज मी मम्मा, ये जब मेरे को मैं नचाती है, इसको देखो आप। नहीं, प्लीज रो, मेरे को बोलती है नाचना बहुत अच्छा आता है। अपनी दादी, सास को ऐसा बोलना चाहिए। अरे मैं बताओ, माँ की इज्जत कर, ये माँ है, ये माँ नहीं होगी तो बहुत याद ये आएगी। कौन की माँ थोड़ी है, तुम्हारी माँ है, बस इज्जत माँ करो। की इज्जत करो। एक्सक्यूज मी, देखो माँ को बोलती है, प्लीज रोए ना, प्लीज रोए ना। आप कभी मेरे अकेले में आना, मैं आपको रो के दिखाऊंगी कि मेरे पर क्या क्या जुल्म हो रहे हैं। मेहमानों के सामने घर की बातें लाने का क्या तुक क्या है, मेरी समझ में नहीं आता। आप लोग क्यों आप मेहमान क्या वो हमारी मुलाकात पे आई, हमारी मेहमान, हमने बिस्मिल्लाह किया, हमने घर बुलाया तो उसको सामने बोले सास नाचती उस पर क्या असर पड़ रहा होगा? वो अगर चाह भी रही होगी इस घर की बहू बनना तो क्या असर पड़ रहा होगा? ये घेरे में अपनी अपनी बात क्या क्यों करता है? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ। अपने इस घर का फैसला नहीं करना, इस घर में 2 सासें हैं, अम्मा भी और मैं भी। कोई बात नहीं, मैं अकेले रखूंगा उसको, अपार्टमेंट कैसे गाड़ी वाड़ी रखेगा सब दे इस घर दूंगा की? ए, फैसल, कोमल तुम्हारी शादी कब है? जब मैं चाहूंगा। हाँ, नहीं मेरी एंड उनसे पूछने देना। ऑफ अगस्त अर्ली सितंबर शादी हो रही है। अगस्त में शादी करी? ए भाई, कनाडा में बहुत सर्दी होती है भाई। है। बेटा यहाँ पे तो बारिशें होती है, तू क्या हांडी चाट के शादी करेगी क्या? अगस्त में तुम्हारी शादी हो रही है? उसका क्यों तूने डोली को धक्का देना है? ये तंबू लगाएगा ना उधर। हाँ, तंबू लगाना मामू, उधर दरख्त में कुर्सियां लगाना तंबू में। साथ हमेशा यही होता है,
कमल मैं आपको बताता हूँ, पहले लड़की इधर बैठ के मेरे को आसरा दे देती है, उसने तो वो भी नहीं दिया आज। फिर मेरे को डेट देती है शादी की, और अपनी इसने भी डेट दे दी है, वो भी 14 अगस्त में, जिसमें आजादी मिली थी, ये उसमें कैद कर रही है। नहीं, आपसे आजाद हो रही है। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत हंसा शुक्रिया। दिया ना आपका भी, आप रो रहे थे। आप मेरे लिए सूटेबल हैं काफी। हाँ, केस की डेट बता इसको। पापा प्लीज आप ऐसे मत हंसा करें प्लीज। मैं दिल से हंसता हूँ। अपनी प्रोडक्शन हाउस तो आपका है, जी डायरेक्शन भी करते हैं आप? जी, मैंने पहली एक टेलीफिल्म डायरेक्ट की थी, उसका नाम था नन्ना सा दिल। हाँ नन्ना बच्चे पे थी बेटा? जी मेरी जान। माँ सदके। क्या जाता जी जी खाली जी, एक्सक्यूज मी दादी, क्या जाता अगर खाली जी उधर कह देती, बाकी इधर कह देती। इतनी क्यूट है, कब से रो रही है? दादा के लिए तू एक किताब लिख देता कि मैं तो पढ़ के देखूं दादा क्या खाता था, क्या पीता था, किस बात पे गुस्सा करता था। Excuse me? मेरे को तो बताने का है ना। मैंने- सुनी नहीं रही, मेरा कान ही बंद है। ओके, मैंने जो सवाल किया था मैं जरा उसका जवाब जी। जी, फिर एक मैंने डायरेक्ट किया था ईद पे प्ले, हमारी भी ईद हो गई। हाँ हमारी तो हुई ही नहीं जब से बेटे की शादी। नहीं हाँ अच्छा। उसके बाद जी एक मैंने पंजाबी कॉमेडी टॉक शो रिकॉर्ड किया था, उसका नाम था गल्लां गुड़ियाँ। ठीक, और अब मैं कर रही हूँ कॉमेडी। ये आपके अपने प्रोडक्शन जी हाउस अपनी का? प्रोडक्शन, अच्छा, ड्रीम्स इंटरनेशनल के नाम से। अच्छा। और अब कर रही हूँ मैं कॉमेडी टॉक शो ज़मीर के नाम से। तो आपके प्रोडक्शन में आर्टिस्ट तंग करते हैं या उनको भी आप आंखें दिखाती हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल तंग नहीं करते मुझे, क्यों, क्या वजह है? इसलिए कि मैं उनको तंग नहीं करती, अच्छा वक्त पे पेमेंट कर देती हूँ। अच्छा, नहीं वैसे होता है, हाँ, अक्सर डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स जो है वो यहाँ पे आके हार देते नहीं, हैं, जो का हार साइड फैसल मतलब माशाल्लाह अभी तक जितना मैंने काम किया, जितने भी आर्टिस्टों के साथ, सबने बहुत कोऑपरेट किया है। देते। अच्छा, हाँ, नहीं तंग करते। तो आपने तो अब तक सिर्फ शोज बनाए अपने प्रोडक्शन हाउस में, जी कोई ड्रामा, कोई सीरियल, कोई सेटकॉम, कोई ऐसा भी आपका इरादा नहीं है? नहीं जी, 2 सोप लिखे जा रहे हैं, एक लिख रहे हैं असदुद्दीन सैयद साहब और एक इफ्तिखार हैदर साहब। अच्छा, हाँ जी, ये दोनों बहुत बड़े नाम जी हैं। बहुत बड़े नाम है और माशाल्लाह, इनको- बहुत अच्छी इनकी जो वन लाइन है, बहुत खूबसूरत है। जब वो मुकम्मल हो जाएगी और रिकॉर्ड हो जाएगी तो आप देखिएगा, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। ओके, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। मैं यही कह सकता हूँ अब आपसे तो खैर कि मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफ़ी चाहता नहीं, हूँ, नहीं। और मेरी फैमिली की किसी बात का, हम बहुत लोग का खूबसूरत प्यार। फैमिली है। यस, थैंक यू सो वेरी मच। खास तौर पे ये हिस्सा कितना खूबसूरत है। सभी अच्छे। और आप कमल जी, आपसे भी मैं मेरी कोई बात अगर आपको अच्छी लग गई हो तो कुछ नहीं, ऐसी मैं बोल रहा हूँ, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप किसको? लोग जो देख रहे हैं आपको? मुझे तो SMS कर दीजिएगा। हाँ, वही मैं सोची थी कि आपको मैसेज देने की क्या हाँ, जरूरत है। मैं जस्ट मैसेजेस। ओके, फाइन, डन। मोबाइल है आपके पास? यस, ए, दे दो ब्रांड न्यू है, ब्रांड न्यू है, ब्रांड क्या न्यू है। इसको तो Thank और you very रहेगी much. या खबर? ब्रांड न्यू मोबाइल आपको गिफ्ट दिया। मुझे मिला, गिफ्ट मुझे दे मिला, ये दिया। देखिए। कमल मोबाइल कहाँ रखा? रख दिया, अंदर रख दिया। अब मोबाइल से नहीं, मैंने आपको गिफ्ट brand- दे के पूछा नहीं करते। नहीं, मैं गाड़ी भी बाहर खड़ी है मेरी। आप अभी- गाड़ी मिंजी है। अच्छा कमल जी, एक बात बता, इसमें एक मोबाइल है या और भी बहुत सारे? पापा आपका मोबाइल अभी नहीं है इसमें। क्या मतलब है आपका? बच्चों को बोलने के खतरे में रखे हैं। कोई मैसेज दे दीजिए प्लीज जी। जी, मैसेज फैसल यही है कि इस तरह ज़ौक़ शौक़ से हम सबको देखते रहिएगा, और आप लोगों की तारीफ, आप लोगों की मोहब्बत, यही हम सबका अवार्ड है। बस यूं ही चाहते रहिएगा और यूं ही अपनी दुआ में याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, खुश रहे सब खुश रहे, सब आबाद रहें। कोमल रिजवी, आप भी खुश रहिए और आप भी आबाद हो जाइए और आबाद रहिए। कोई मैसेज दीजिए। इंग्लिश में नहीं देना, खुदा के लिए। हाँ, उर्दू में देंगे, उर्दू में। मेरा मैसेज आई थिंक इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट है। वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि जितनी भी यंग जनरेशन है, उनकी जो लड़के लड़कियाँ जो आजकल काम कर रहे हैं,
जो जूनियर आर्टिस्ट हैं उनको मेरे ख्याल से सब बहुत ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए सबको, बिकॉज इट्स रियली रियली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कि हमारे इतने चैनल्स हुए हैं और इतना ब्रॉड माइंडेड हमारा वो हो गया है, क्या कहते हैं, सोसाइटी हो गई है, दैट पीपल एक्चुअली अप्रिशिएट द वर्क दैट्स बीन डन नाउअडेज इंस्टेड ऑफ And of तनकीद course, करना। credit goes to our government and Credit goes to our credit government, goes yes. to our president. President जिन्होंने and परवेज भाई को। हमको इजाजत दी है। Yes, yes. Clap for Mr. President, please. बहुत इजाजत दी है उन्होंने, और ये सब वाकई इंशाल्लाह कायम रहेगा और तरक्की हमारा शो बिजनेस करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, और आप भी तरक्की करें। और ओके ख़वातीन और हज़रात, आपने मैसेज सुना कमल का भी और मैसेज सुना कोमल रिजवी का भी, और आपने ये भी देखा और हम ये भी देख रहे हैं कि हमारी शो बिजनेस आज जहाँ पे है, कल जहाँ थी, आज उससे बेहतर मुकाम पे है, दूसरों के मुकाबले में आके सामने खड़ी हो गई है। उसकी वजह मैंने बताई कि जाहिर सी बात है, जिन ममालिक की हुकूमतें उन ममालिक की इंडस्ट्रीज़ को सपोर्ट करती हैं, जिसमें से एक शो बिज़नेस इंडस्ट्री है पूरी, उसको सपोर्ट की जा रही है। बहुत क्रेडिट जाता है प्रेसिडेंट साहब को, क्रेडिट जाता है गवर्नर सिंध को जिन्होंने प्रमोट किया है आर्ट एंड कल्चर को, और बेशक हम शुक्रगुजार हैं उनके, और तमाम आर्टिस्ट उनके शुक्रगुजार हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कफ़ाज़ अकदोरा जी, मैं अगले हफ्ते भी हमारे साथ इसी तरह साथ रहिएगा और नए नए मेहमानों से मुलाकात कीजिएगा मेरी और मेरी फैमिली के साथ। थैंक यू सो वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।